वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगेन एक न्यू क्लास के साथ मैं आप सबके सामने हूँ। वेस्पर थ्योरी जैसा कि आपने देख लिया है कि आपको पता है टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो आपको हर एक सब्जेक्ट और हर एक सेमेस्टर के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सभी सॉल्यूशन मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप चेक ही कर सकते हो। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने वाली है क्योंकि मैं थ्योरी जो है वेस्पर थ्योरी वो शेयर करूँगी। देन वेस्पर थ्योरी के रूल्स हैं 7, वो रूल्स शेयर करेंगे। देन लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी शेयर करूँगी एंड देन हम शेयर करेंगे कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रिलेटेड। तो इन्हीं से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्पर थ्योरी सामने से इजीली आपके लिए आ जाएगी। वो कम्प्लीटली जब आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो जो जो मैंने टॉपिक्स आप सबके सामने बताए हैं वो सभी टॉपिक आएंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज की एक ही क्लास में मैं सब कुछ टॉपिक इंक्लूड कर दूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है और अलग अलग देखने का बिल्कुल भी आप सबके पास टाइम नहीं है। तो एक टॉपिक लो, उसे कम्प्लीटली एंड करो। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होगी। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं वेस्पर थ्योरी। आपको ये नोट्स फ्री में मिल जाएंगे टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे। उस सभी की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी। आप फ्री में चेकआउट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे। वहाँ पे आपको फ्री में मैं नोट्स प्रोवाइड कराती हूँ जो भी आपको नीड होती है। ठीक है, तो चलिए वेस्पर थ्योरी का पहले हम इंट्रो देख लेते हैं। So this theory was first proposed by Sidgwick and Powell in 1940 and then developed by Gillespie and Nyholm in 1957. ठीक है, यानी कि 17 ईयर लगे थे इसे प्रपोज करने और इसे डेवलप करने के बाद। अब प्रपोज्ड और डेवलप में फ़र्क क्या होता है यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। प्रपोज का मतलब है कि किसी ने बताया कि ऐसे वेस्पर थ्योरी है, बट जब उसे डेवलप करने का होता है कि तो उस पर वर्क करना है। ठीक है, यानी कि उसे प्रैक्टिकली आजमाना, उस पर प्रैक्टिकली वर्क करना, उसका रिजल्ट देखना। ठीक है, तो इसमें हमेशा इन चारों साइंटिस्ट का ही नाम आना है। प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पोवेल, उन्होंने इसे हमारे सामने प्रस्तुत किया, मैं बोल सकती हूँ हिंदी में। ठीक है, एंड डेवलप किया गिलिस्पी एंड नाइलहोम ने। तो ये 4 साइंटिस्ट आपको रखने हैं। दैन दिस थ्योरी इज वेरी यूजफुल टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ अ नंबर ऑफ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी कि इसके थ्रू आपको पता ही हम किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की। राइट, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। डाउट पूरी क्लास में नहीं होगा। आपको देखने में क्लास बहुत ज़्यादा लॉन्ग लगेगी, बट जब क्लास को देखोगे तो आपको मज़ा आएगा इसे करने में। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, जब आप मेरी क्लास से इसे देख के जाओगे तो आप सेम टू सेम लिखोगे और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, अनसोल्ड सॉल्व पेपर भी मैं आपके लिए लाने वाली हूँ जल्द से जल्द, तो वो भी आपको चैनल पे मिलेंगे। सिर्फ आप चैनल चेकआउट करो। देन next point is the electron pairs used in the formation of covalent bond are known as BPS. ठीक है, and those which are not used in the formation of any covalent bond are known as LPS. यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, सिंपल जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है उसकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करते हैं वेस्पर थ्योरी के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ठीक है, वो जो यूज्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने में उन्हें हम बीपीएस कहते हैं। ठीक है, और जो यूज्ड नहीं होते यानी कि जिनके थ्रू मॉलिक्यूल में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है उन्हें हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर। देन आ जाता है आपका गिलिस्पी हैज प्रपोज द फॉलोइंग रूल्स फॉर एक्सप्लेनिंग द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयंस। सो अभी देख लेते हैं हमारा रूल नंबर फर्स्ट क्या है वेस्पर थ्योरी का। डेफिनेटली आपको कंप्लीट क्लास तो देखनी होगी क्योंकि यहाँ से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनेगा। देन वेरी शॉर्ट टाइप में आ जाता है कि लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी दीजिए। ठीक है, या जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो कब होगी, किन कंडीशंस पे होगी। तो इसमें से ऑलरेडी कितने टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं ये आपको नहीं पता होगा, तो इसलिए कंप्लीट क्लास को देखिए। तो रूल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम वेस्पर थ्योरी का। So when the central atom of a molecule is surrounded only by bonding electron BPS, not by lone pair of electron, the geometry shape will be regular. ठीक है,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो बॉन्ड को बनाने में यूज होते हैं, लॉन पेयर जो कि यूज नहीं होते। तो जब कोई भी सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल के चारों तरफ हमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, तो मॉलिक्यूल की जो शेप है वो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो रेगुलर होगी। एंड द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यानी कि जो शेप होगी उसमें कितने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं उस पर डिपेंड करेगी। अब देखो ये टेबल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सभी नोट्स बहुत इजीली आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ना गूगल पे ना आपकी बुक में, सिर्फ टेक्स्ट बुक से आपको इस लैंग्वेज के नोट्स मिलेंगे। बट मेरे चैनल पे फ्री में है, तो आपको बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो वैसे भी एंड चल रहा है, तो नोट्स देखो, टॉपिक क्लियर करो एंड दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं। अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो जो ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी, जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 180 डिग्री होगा। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, HgCl2 एंड BeCl2। एग्जाम्पल मतलब जो लीनियर शेप होती है वो BeCl2 की और HgCl2 की हमें देखने के लिए मिलती है, और इसमें बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री होता है। सेम थिंग इज, अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हैं तो ट्राइगोनल प्लानर शेप होगी, 120 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होगा। और जो आपका एग्जाम्पल है इसका BF3 है एंड BCl2 है, सॉरी BCl3 है, सॉरी। ठीक है, देन नेक्स्ट 4 है आपका टेट्राहेड्रल के लिए, तो इसका बॉन्ड एंगल होगा, ये एग्जाम्पल है CH4। देन नेक्स्ट वन इज, अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये इसका बॉन्ड एंगल है, PCl5 इसका एग्जाम्पल। दैन ऑक्टाहेड्रल के लिए 90 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल, SF6 इसका एग्जाम्पल है। एंड पेंटागोनल पिरामिडल के लिए है 90 एंड 72 डिग्री एंड IF7 है इसके एग्जाम्पल। स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास को देखो, उसके बाद टेलीग्राम देखो, टेलीग्राम पे नोट्स मिलेंगे, उन्हें डाउनलोड कर सकते हो इजीली। और उसके बाद आप फ्री में PDF बना लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द रूल नंबर 2। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लेते हैं रूल नंबर 2। सो व्हेन द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बोथ, यानी कि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर दोनों से सराउंडेड हो, तो जो मॉलिक्यूल की शेप है वो क्या है, वो रेगुलर नहीं होगी। ठीक है, सिंपली इसका ये मतलब है। एंड देन इसे अगर मैं कंप्लीटली पढ़ती हूँ, द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है, यानी कि शेप रेगुलर नहीं होगी। देन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल एडजेसेंट पेयर मोर स्ट्रांगली देन डू द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। कौन से, लॉन पेयर, ठीक है, बॉन्ड पेयर को, BP को। ठीक है, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, यानी कि इधर की साइड धक्का देंगे। इजी लैंग्वेज में तो आप ये सही समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट या बहुत ज़्यादा इंग्लिश टू इंग्लिश की मैं कोशिश नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही क्लास होती थी, जैसा आपको पता है। बट स्टूडेंट तो ये भी चाहते हैं कि ये नोट्स मैं हिंदी में दूँ, बट नोट्स तो हिंदी में अवेलेबल नहीं है। समझाना मैंने चेंज कर दिया, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाती हूँ। तो ना तो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी, ना हरियाणा बोर्ड के, ठीक है, और ना ही बिहार बोर्ड के। तो इजीली आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, अब जो इनका रिपल्शन का ऑर्डर होगा वो होगा आपका इस टाइप से, लॉन पेयर देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर देन बॉन्ड पेयर। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया लॉन पेयर क्या होंगे, मतलब कि मोर स्ट्रांग होंगे, एंड बॉन्ड पेयर क्या होंगे कि मोर वीक होंगे, राइट, मोस्ट वीक या मोर वीक बोल सकते हो। देन है आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, द बॉन्ड एंगल डिक्रीज एज द नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीज। यानी कि देखो, इसमें समझाने जैसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अगर बॉन्ड एंगल जो है वो कम होगा तो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएंगे। देखो बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना है, 109 है, तो जो आपका लॉन पेयर है वो 0 है। ठीक है, एंड बॉन्ड एंगल है 107, तो बॉन्ड आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। देन अगर बॉन्ड एंगल आप देख सकते हो कि कम हुआ है, 104 है, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 हो जाएंगे। और इनके एग्जाम्पल CH4, NH3 एंड H2O फॉलोइंगली हैं। अब देख लेते हैं रूल नंबर 3। अब देख लेते हैं रूल नंबर 4। द स्मॉलर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम द स्मॉलर इज द बॉन्ड एंगल, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर सेंट्रल एटम की वो कम होगी तो बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द पोजिशन ऑफ बॉन्ड पेयर मूव फादर फ्रॉम द सेंट्रल एटम। और ये आपको पता ही है कि किस वजह से होगा,
क्योंकि जो बॉन्ड पेयर हैं वो इजीली अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इसका मतलब यही है, ये एडवांस में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर रिपल्शन फोर्स की बात करती हूँ और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद डिक्रीज ऑफ द बॉन्ड एंगल, ठीक है, यानी कि सेम बॉन्ड एंगल कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब देख लेते हैं रूल नंबर 5। The repulsion of bond pair of electron decrease with increasing electronegativity of the atom B in ABX molecule, hence bond angle B dash B decrease. समझ ही नहीं आया होगा, राइट। जो लोग कह देते हैं कि सिर्फ पढ़ने से आप पढ़ाती हो समझाती नहीं हो, तो देखो ये मैंने पढ़ा है, अब इसका मतलब बता दो आप लोग, नहीं बताया जाएगा, राइट। पढ़ने और समझाने में फ़र्क होता है, सिर्फ ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को समझना है, राइट। तो आप एक बार उस चीज़ को फिर से देखा करो, अगर कोई चीज़ आपको एक बार में समझ नहीं आ रही है, ज़रूरी नहीं है वो मैंने अच्छे से नहीं समझाई, हो सकता है वो आपने अच्छे से नहीं समझी है। आप देख लो फिर भी, यानी कि जो रिपल्शन है आपका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी कि वहाँ पे क्या था कि अगर सेंट्रल एटम छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी, बॉन्ड एंगल भी कम होगा। बट यहाँ पे है अगर रिपल्शन जो है आपका बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, यानी कि बीपी का कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आप ऑर्डर देख सकते हो, AsI3 का, देन AsBr3, देन AsCl3, राइट। अब देख लेते हैं रूल नंबर 6। आज की क्लास तो मैराथन टाइप हो गई है, ठीक है। तो आप क्लास को कितना पसंद करते हो, मेरी मेहनत को कितना देखते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं तो रेगुलर क्लास आपसे देने वाली हूँ, अब से आपको दिसंबर तक डेली एक क्लास मिलेगी। अब देख लेते हो रूल नंबर 6। बॉन्ड एंगल इन्वॉल्विंग मल्टीपल बॉन्ड्स आर जनरली लार्जर दैन इन्वॉल्विंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स, यानी कि जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, जो बॉन्ड एंगल आपके मल्टीपल बॉन्ड्स को बनाने में यूज़ होंगे, ठीक है, वो हमेशा ही लार्जर होंगे किससे, जो सिंगल बॉन्ड को बनाने में यूज़ होंगे उनसे। हाउएवर द मल्टीपल बॉन्ड्स डू नॉट अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं करते। सिंपल, अगर किसी बॉन्ड को बनाने में मल्टीपल बॉन्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो वो लार्जर होगा उसके मुकाबले जिसे बनाने में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स यूज़ हुए हैं। नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में समझ आ गया। अब देख लेते हैं रूल नंबर 7। द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन फिल्ड शेल इज ग्रेटर देन द इनकम्प्लीट शेल, यानी कि जो आपका फील्ड शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा ही ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, जो इनकम्प्लीट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के जो रूल्स थे वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ 7। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। कभी कभी इस हेडिंग से आपका शॉर्ट टाइप में भी आ जाता है, अदरवाइज लॉन्ग में तो आएगा ही। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि लिमिटेशंस का मतलब होता है कमियाँ क्या हैं वेस्पर थ्योरी की। तो देख लेते हैं, वेस्पर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेरी पोलर बॉन्ड्स, यानी कि वेस्पर थ्योरी के थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल की उस शेप को डिटरमाइन नहीं कर सकते जिसमें क्या हो, पोलर बॉन्ड्स हो। और इसके एग्जांपल Li2O हैं। फॉर एग्जांपल Li2O शुड हैव द सेम स्ट्रक्चर एज H2O बट इट इज़ लाइनर या इट इज़ लीनियर, राइट। तो Li2O और H2O को अगर हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का, तो हम इजीली देख सकते हैं कि जो आपका Li2O है वो लीनियर होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी या अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन स्ट्रक्चर, Li2O क्या है, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर नहीं है, उसमें वेरी पोलर बॉन्ड्स हैं। सेकेंड पॉइंट, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव एक्सटेंसिव पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, जिसमें भी पाई एक्सटेंसिव इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वेस्पर थ्योरी के थ्रू हम उसकी शेप को कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। और इसका एग्जांपल है CN3 की पावर 1-। थर्ड पॉइंट इज, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल विच हैव इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें भी आपके इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वेस्पर थ्योरी के थ्रू हम उसकी शेप को कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये वेस्पर थ्योरी की लिमिटेशंस हैं। 4 point, Vesper theory fails to explain the shape of certain transition metal complex. Same, inert pair of electron, pi extensive system and transition metal complex किसकी को भी Vesper theory के थ्रू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते,
Next point, Vesper theory does not make any distinction between the electron present in SPDF. SPDPF जो आपकी सेल्स होती हैं, अगर उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन का कभी भी डिफरेंस नहीं कर सकते वेस्पर थ्योरी के थ्रू. Point is this theory fails to predict the exact bond angle in molecules like NH3 and H2O. यानी कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं टू मॉलिक्यूल्स को NH3 एंड H2O को, तो इसमें जो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल है वो कभी भी हम वेस्पर थ्योरी के थ्रू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. 7 point is Vesper theory fails to explain the difference in bond angles in a given series of compound. यानी कि इसमें भी NH3, PH3, ASH3 एंड SbH3 में भी हम जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल में जो फ़र्क है वो कभी भी वेस्पर थ्योरी के थ्रू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारी लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी एंड होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि वेस्पर थ्योरी के लिए जो कंडीशंस होती हैं रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो सब डिस्कस करने के लिए तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को. यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कंडीशन फॉर रेगुलर ज्योमेट्री, यानी कि जो वेस्पर थ्योरी है वो हो गई. उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रूल्स क्या क्या हैं, कंडीशंस क्या क्या हैं ज्योमेट्री को रेगुलर या इरेगुलर करने के लिए. तो उसमें अगर हम कुछ रूल्स को देखते हैं तो वो यहाँ पे मेंशन है. फर्स्ट वन इज अ मॉलिक्यूलर हैव रेगुलर ज्योमेट्री इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस. यानी कि रेगुलर ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल की जब होगी जब उसमें ये सारी कंडीशंस होंगी. और इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल एटम ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी बॉन्डेड टू सिमिलर एटम. यानी कि जो सेंट्रल एटम है वो अपने चारों तरफ सिमिलर एटम से अटैच होना चाहिए तो ही उसकी शेप रेगुलर होगी. जैसे कि CH4 का यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि HH से कनेक्टेड कार्बन आपका होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल एटम शुड बी सराउंडेड ओनली बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट बाय लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए. अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगी. ये आपने रूल नंबर 2 में भी पढ़ा था. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द बॉन्ड लेंथ शुड बी सेम, है ना, बॉन्ड लेंथ सेम ही होगी. देखो CH4 का एग्जाम्पल देख लो, CCl4 का भी देख लो. ठीक है, सेम होगा, बॉन्ड पेयर चारों तरफ होंगे, जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी. तो इसीलिए ये रेगुलर ज्योमेट्री में आता है. देन नेक्स्ट, द सेंट्रल एटम शुड बी बॉन्डेड टू अदर एटम बाय सिंगल बॉन्ड. ठीक है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है. यहाँ पे भी देख लो, CH4 में देख लो. तो इसीलिए इसकी जो शेप है वो क्या है, जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर है. अब देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट. वेस्पर थ्योरी आपका 10 to 15 मार्क्स का आता ही आता है, तो इसे आपको कम्प्लीटली और बहुत अच्छे से करना है. आपने मेरी क्लास को 1 से 2 बार देख लिया तो आपको फिंगर टिप्स पे वेस्पर थ्योरी हो जाएगी याद. अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशंस फॉर इरेगुलर ज्योमेट्री. ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट पॉइंट है द सेंटर एटम ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बी बॉन्डेड टू डिसिमिलर एटम, है ना. तो इसमें कोई भी एटम चारों तरफ हो सकते हैं, उसकी तरह नहीं है मैथिन की तरह कि चारों तरफ सिर्फ हाइड्रोजन होगी. इसमें कोई भी एटम हो सकता है, और अगर कोई भी एटम होगा तो उसकी जो ज्योमेट्री है वो इरेगुलर होगी. एग्जाम्पल है CH3Cl, CHCl3. नेक्स्ट पॉइंट, द सेंटर एटम शुड हैव 1 और मोर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि इसमें एक या एक से ज़्यादा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, तभी उसकी जो शेप है, जो ज्योमेट्री है वो इरेगुलर होगी. एग्जाम्पल हैं आपके NH3, H2O etc. थर्ड पॉइंट, द सेंट्रल एटम मे गेट बॉन्डेड टू सिमिलर एटम बट शुड हैव डिफरेंट बॉन्ड एंगल. यानी कि इसमें ऐसा हो सकता है कि जो आपका सेंट्रल एटम है वो सेम एटम से तो बॉन्डेड हो, बट उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो डिफरेंस हो सकता है ना. जैसे कि ये सिर्फ इतना है, ये इतना बॉन्ड एंगल है, तो फर्क हो सकता है. ठीक है, तो इसका एग्जांपल PF5 है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो शेप को प्रेडिक्ट करने के लिए पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी आपकी जो वेस्पर थ्योरी की कंप्लीट क्लास है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आज की क्लास में शेयर कर दिए. और अगर आपने पूरी क्लास नहीं देखी तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, तो इस कंप्लीट क्लास को ज़रूर वॉच कीजिए. एंड डेफिनेटली यू डिड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग MSc केमिस्ट्री क्लासेस.